गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। एक मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं क्लास। बच्चे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? यस सर। यस सर। ठीक है। आज हमने यहीं पे क्वेश्चन करने हैं। तो मैं आपको कुछ अब सेट्स रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा, जो आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा और आप उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है, या स्टेटमेंट में दूंगा और उसको हम सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। तो लेट सपोज कि ये हमारा एक सेट है, ए इज इक्वल टू तो ये हो गई सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप में से कोई ट्राई करना चाहेगा कि इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? एनी ऑफ यू? सर 5। सर 5। सिर्फ 5 आएगा? ओके, यस सर। जिसने भी ये आंसर दिया है दैट्स करेक्ट, 5 आंसर आएगा। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ थोड़ा सा कि 5 क्यों आएगा। बच्चे, सबसे पहले तो इस सेट में बोला गया है कि x में x आएगा। पहले तो इसमें जो एलिमेंट होंगे वो x की फॉर्म में होंगे, और x जो है वो नेचुरल नंबर है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 इस फॉर्म में होंगे। नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे, सिर्फ पॉजिटिव नंबर आएंगे और ना ही 0 आएगा। और अब x स्क्वायर है 25, x स्क्वायर 25 है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी? 5। x की वैल्यू होगी 5। ठीक है, बट नॉट ओनली 5, इट इज प्लस एंड -5। ठीक है, +5 भी होगी और -5 भी होगी, क्योंकि 5 को स्क्वायर करेंगे तभी 25 आएगा, और -5 को स्क्वायर करेंगे तभी 25 ही आएगा। तो अब +5 इसलिए आया क्योंकि हमें सिर्फ नेचुरल नंबर लिखने हैं, और -5 नहीं आया क्योंकि हमें नेगेटिव नंबर हमारे नेचुरल नंबर का पार्ट नहीं होते हैं। नहीं होते। ठीक है बच्चे, सभी को क्लियर है ये? यस। यस सर। यस सर। कुछ और एग्जांपल देखें अब। यस सर। यस सर। चलो, थोड़ा सा अभी हमें प्रॉब्लम हो रही है व्हाइट बोर्ड को यूज करने में। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे, बोलो
बोलो। सर आवाज बहुत आ रही है बच्चों के, म्यूट कर दो। बच्चों की आवाज आ रही है, एक सेकेंड। यस सर। या तो सबको बोलो म्यूट। ठीक है, म्यूट कर दिया सभी को। अब क्लियर आ रही है आवाज? अब तो कोई इशू नहीं है। चलो, एनी हाउ हम अगले क्वेश्चन पे अब जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट से एक सेट आपको ये दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू ठीक है। एनी ऑफ यू बच्चे बता सके जो कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या आएगा? इसमें एक्स एलिमेंट आएंगे, एक्स नेचुरल नंबर है और मॉडुलस ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 4। So 1, 3, 4. 1 2 3। 2, 3, 4. 1 2 3 4, 1, ओके। 2, 3, 4. अगर ये आंसर आपका है 1 2 3 4 तो ये सही है। इट्स 1 2 3 और 4। अब ये क्यों आया वो देखते हैं। पहले तो एक्स नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव नंबर सारे आएंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू ऑल। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मॉडुलस ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेट लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो इसमें अब कौन कौन से नंबर आ सकते हैं बच्चे? एक तो आएगा 1, ठीक है, क्योंकि 1 जो है वो उसका मॉडुलस करेंगे तो वो 4 से छोटा होगा। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 4 भी आएगा। लेकिन इन चारों के अलावा बच्चे -1 का भी मॉडुलस करेंगे ना तो भी वो उसका मॉडुलस जो होगा +1 आएगा। ठीक है, जब -1 का मॉडुलस करते हैं तो आंसर +1 ही आता है। मॉडुलस का मतलब एब्सोल्यूट होता है, सॉरी, इसका मतलब होता है कि विदाउट एनी साइन सिर्फ मैग्नीट्यूड देखा जाए तो साइन जो है वो नहीं आता है, कट हो जाता है इसमें। तो -1 भी आ सकता था, -2 भी आ सकता था, -3 भी आ सकता था, -4 भी आ सकता था। लेकिन हमारी पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि इसे नेचुरल नंबर आने चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव वाले नंबर नहीं आए हैं। ठीक है बच्चे, Yes, sir. किसी को कोई डाउट तो नहीं? No, sir. ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, तो ये एक इक्वेशन है बच्चे, एक सेट है ए,
ये इक्वल टू, एक सेकेंड, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो आप देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। ये सेट है एक्स ए, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या होगी वो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद पता लगेगी। ठीक है, इसमें अब कोई नेचुरल नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आंसर आ सकता है। राइट, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले। बच्चे किसी को आती है ये इक्वेशन सॉल्व करनी? सर कर रहे हैं। हाँ जी, फैक्टर्स बनाने आती है, हैं। कर रहे हैं, कर हाँ रहे जी, हैं हाँ जी, सर। ठीक है। 1 and 2. 1 मिनट देता हूँ बच्चे, इसको सॉल्व करो जिनको आती है, So जिनको 1 नहीं। and 1 और सर एक्स माइनस 1 and 2. 1 एंड 2, 1 एंड 2। Yes, sir. ओके, चलो अब जिनको नहीं सॉल्व करनी आती है उनको मैं 2 मेथड्स बताता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड, अब पहले मैं इस इक्वेशन को ना दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं? यस सर। Quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जहाँ पे स्क्वायर आ जाए ना कहीं पे, तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं Square. पावर में। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का बच्चे मेथड ये है कि फर्स्ट टर्म जो को जो last जो में यहाँ जो इसके साथ लगा हुआ है, जो भी आपका कांस्टेंट इसके साथ लगा हुआ है, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, यहाँ यस पे सर। एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब इस एक तरीके से 1x स्क्वायर है ना, 1x स्क्वायर है। तो जो इसके साथ लगा हुआ है कोफिशिएंट, और जो ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं Constant कांस्टेंट, number. कांस्टेंट टर्म कहते हैं इसको। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है, 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज 2। अब बच्चे आपने ये जो लीनियर टर्म है जिसके साथ सिर्फ x लगा हुआ है, इसको अपने 2 हिस्सों में तोड़ना है। ठीक है, 2 हिस्सों में ऐसा तोड़ना है, मतलब एक हिस्सा होना चाहिए लेट से x1 और दूसरा हिस्सा होना चाहिए x2, और इस तरीके से तोड़ना है कि दोनों को ऐड करें तो वापस ये x वाली टर्म बन जाए, मतलब -3x वापस से बन जाए। 3x। ठीक है, -3x बनना चाहिए। और दूसरा हिस्सा, दूसरी चीज इसमें कंडीशन जो है कि ये जो है आपका, इसका जो कोफिशिएंट होगा और इसका जो कोफिशिएंट होगा, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो ये वाला नंबर बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। तो देखो अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, है ना, यस। 2 भी 2 ही रहेगा। बीच वाली चीज अब तोड़नी है हमने, बीच वाली चीज हमने तोड़नी है। तोड़नी है। तो अगर मैं इसको -x, मैं यहाँ पे पहले रफ में करके देखता हूँ, अगर मैं इसको -x लूँ एक को और दूसरे को लेता हूँ -2x, तो बच्चे दोनों को मल्टीप्लाई करूँ अगर -1 इंटू -2 तो क्या आएगा, 2 ही आएगा जो कि हमें चाहिए था। और -x को प्लस करूंगा -2x के साथ तो वापस -3x ही बनेगा, है ना। जब साइन सेम हो तो एडिशन होती है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -x और -2x के साथ। तो मैंने -x लिखा और दूसरा मैंने -2x लिखा। और ये जरूरी नहीं है पहले आपने -x लिखना है फिर आपने -2x लिखना है, आप पहले -2x लिख सकते हो फिर आप -x लिख सकते हो। तो यहाँ तक बच्चे क्लियर है? हम -2x + 1x लिख सकते हैं। देखो अगर आप लिखते हो -2x + 1x, बच्चे वो भी माइनस में ही है, प्लस नहीं आएगा। अगर आपका ये प्लस में होता है ना, या ये सपोज ये प्लस में आ जाता है अगर आपका, तो +x -2x
आंसर क्या आता -x, जबकि हमारा आंसर -3x आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बच्चे? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक, या भी हमने आधा सॉल्व किया है इक्वेशन को? किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो। बोलो बच्चे, किसी को प्रॉब्लम है तो? नो सर। किसी को नहीं है? ओके, तो मैं मूव ऑन आगे करता हूँ। तो पता लगा ना बच्चे, ये कैसे अब करना है? इसका कोफिशिएंट और इसको मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर आएगा उसको नोट कर लेना साइड में रफ वर्क में। फिर बीच वाली लीनियर टर्म को तोड़ना है। इस तरीके से तोड़ना है कि जब उनको सम किया जाए, वापस उनको जोड़ा जाए, तो यही चीज वापस बन जाए। और दूसरी चीज क्या है, इसका कोफिशिएंट इंक्लूडिंग साइन, जैसे ये -1 है, ये -2 है, -1 इंटू -2 इज 2, तभी वो 2 आया। तो साइन को इंक्लूड करना है जब आप मल्टीप्लाई करते हो, प्लस माइनस करते हो। सिर्फ कोफिशिएंट को नहीं देखना है, साथ में देखना है कि साइन भी क्या लगा हुआ है, जैसे इसके साथ प्लस लगा हुआ है, वो भी बड़ा जरूरी है। अब बेसिकली बच्चे क्या करना है, ये दो टर्म एक हो गई, ये दो टर्म्स एक हो गई। इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है x² - x से, दोनों में x कॉमन है, दोनों में x कॉमन है। तो मैंने x कॉमन निकाल लिया, इसमें क्या बचा x, और दूसरी वाली में क्या बचा 1, x - 1। ठीक है, इसमें से अब क्या कॉमन निकल सकता है, -2, -2 कॉमन निकला, पहली टर्म x, और इसमें से क्या बचा -1। एक चीज हमेशा याद रखना, आपको वेरीफाई करना है अगर कि आपने सही किया है कि नहीं किया है सही। आपकी ये वाली चीज, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमेशा सेम आएगी। जब आप कॉमन निकालोगे ना, तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो सेम आएगा। अब आपने बस इतना करना है, ये वाला x और -2 ये एक साइड पे लिख देना है एक ब्रैकेट में, और ये वाला इस साइड पे आ जाएगा। अब बच्चे ये पूरी इक्वेशन अगर 0 आ रही है आपकी, तो या तो x - 2 0 है, या x - 1 0 है। तो बड़ा सिंपल सा आंसर है, x क्या आएगा, या तो x आएगा 2 या x आएगा 1, जो कि आपका आंसर है इसका 1 या 2। तो इस सेट में दो ही चीजें आ सकती हैं, 1 और 2। क्लियर है बच्चे? यस सर। बच्चे किसी को इस इक्वेशन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आई हो तो बता दो, कहीं पे भी। हाँ बच्चे, कोई बोल रहा है? एक सेकंड, बोलो बच्चे, क्या अगला क्वेश्चन करें? समझ में आ गया है? यस सर। चलो फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। ओके, अगला क्वेश्चन है बच्चे, ये बच्चे एक स्टेटमेंट है, मैं आपको स्टेटमेंट बोलता हूँ, आप बस नोट कर लेना।
मेरे को टाइप करने में थोड़ी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मैं बस इतना बता रहा हूँ, ये जो कंडीशन लिख रही है ना वो मैं बोल देता हूँ आपको। बच्चे इसमें एक्स एलिमेंट आएंगे। एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 and 7। एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 and 7। ठीक है, 3 और 3 and 7 का पॉजिटिव मल्टीपल है ये। तो इससे ये तो क्लियर हो गया पहले। अब इसमें एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, इसमें एक चीज तो पहले ही क्लियर हो गई कि पॉजिटिव नंबर ही आएंगे, नेगेटिव नंबर आ नहीं सकते। राइट? हेलो? यस सर। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल आएंगे अब इसमें। तो बताओ कौन कौन से नंबर हैं जो 3 और 7 दोनों से गुना हो जाते हैं, दोनों से डिवाइड हो जाते हैं? 21. 21। 21. ओके, और एक नंबर और बताओ। हाँ हाँ बोलो, अच्छे बोल रहा था कोई। 42। 42, यस 42। और 63। ठीक है, और ऑब्वियसली आगे बढ़ता ही जाएगा जी, है ना? तो मैं इसमें डॉट्स लगा रहा हूँ 3, कि ये सो ऑन है। दैट्स इट। अब मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ कि 3 and 7 का मल्टीपल बोला ना उसने, कि कोई ऐसे नंबर ही आने चाहिए जो 3 और 7 दोनों से गुना हो। तो आप में से कुछ तो ठीक प्रोसेस फॉलो करते होंगे, कुछ 3 के टेबल पढ़ना शुरू कर दिया होगा, 3 1 3, या 7 का टेबल पढ़ना शुरू कर दिया होगा, 7 1 7, ये 3 पे नहीं जाता है, 14 ये भी नहीं जाता है, ठीक है, 3 पे 21, हाँ ये चला जाता है। तो सबसे बेसिक वे क्या है, अगर आपको ये बोला गया हो कि 3 और 7 दोनों के टेबल्स पे जाना चाहिए, तो इन दोनों को गुना कर दो। ठीक है, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल दो, सॉरी लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो इनका, 3 और 7 का। एलसीएम लेना आता है बच्चे? यस सर। इन केस किसी को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ। बच्चे 3 और 7 का आपने लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, वो कुछ ऐसे निकल के आएगा। देखो 3 और 7 किस किस के पहाड़े पे जा सकते हैं, तो दोनों एक साथ तो नहीं जाएंगे। पहले मैं 3 का टेबल लगा देता हूँ, तो 3 तो चला गया 3 के टेबल पे। ठीक है, अब मैं 7 का टेबल पे लगाता हूँ, तो अब ऑब्वियसली 7 चला जाएगा। तो जब तक ये 1 1 नहीं ना आ जाते हैं तब तक आपने इसको करते जाना है। और ये जहां पर ये जो आपकी 2 टर्म्स आई हैं ना, 2 नंबर आए हैं, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 into 7 ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 21। ठीक है बच्चे, 21 तो मतलब सबसे छोटा नंबर होगा। अब 21 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो पहला नंबर आ जाएगा, 21 को ही 2 से मल्टीप्लाई करो तो वो भी 3 और 7 दोनों के टेबल्स पे आएगा, यानी कि 42। 3 से मल्टीप्लाई करो 63, तो वो भी 3 और 7 दोनों के टेबल पे आएगा। इसके बाद 84, 105, 126, ये सारे आते जाएंगे। कोशिश करना जब सो ऑन वाली सीरीज बनती है कम से कम 4 एलिमेंट जरूर लिखना, ज्यादा नहीं तो ना 4 एलिमेंट जरूर लिखना। और आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि 3 और 7 को सीधा ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो ज्यादा बेटर नहीं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन होता है कि मल्टीपल है, होने चाहिए 4 के और 6 के। अब देखो, अब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब 2 से डिवाइड करता हूँ, तो ये 2 2 4 और 2 3 6 हो जाता। फिर 2 से मैं इसका फैक्टर करने की कोशिश करता, तो 2 1 2 और 3 नहीं जाता पर। और सिमिलरली मैं 3 के टेबल पे अब जाता तो ये 1 और 1 हो जाता।
तो अब इनको मल्टीप्लाई करो तीनों को, तो आंसर आता 12। 12। तो 4 इंटू 6 तो 24 होता है, लेकिन आंसर क्या आया 12। तो हमेशा डायरेक्टली नहीं करते हैं हम, हमेशा आप एलसीएम निकाल के ही करना, ठीक है। यस सर। क्योंकि कई बार दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिनका कोई कॉमन मल्टीपल निकल के आ जाए, कॉमन फैक्टर निकल के आ जाए, जैसे इसका 2 था, 4 और 6 दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, ठीक है बच्चे। हमेशा एलसीएम निकाल के ही श्योरिटी करना। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अगला क्वेश्चन करें बच्चे, समझ में आ गया जी सभी को? यस सर। Yes, sir. यस, ओके बच्चे, एक और चीज आपके मैं यहाँ से आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ, तो कल से कोशिश करना, वैसे तो जिनके नाम हैं वो भी ठीक है, लेकिन कोशिश करना अपना रोल नंबर साथ में लिख दो, मेंशन कर दो, ठीक है। जैसे कईयों ने किया हुआ है, नवप्रीत, आकृति, भावना, किरणप्रीत, सिमरन, इन्होंने मेंशन किया हुआ है, कल से आप भी मेंशन कर देना। वैसे नाम से भी आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। हाँ जी बच्चे बोलो। रोल नंबर नहीं मिला। ओके, रोल नंबर नहीं मिला? यस। आपने एडमिशन करवाई हुई है? यस सर। तो आपके पास एक रिसिप्ट होगी, उस पर आपका रोल यस नंबर है। लिखा, उस पे आपका रोल नंबर लिखा होगा। नहीं लिखा सर, ऑनलाइन करवाई है। अच्छा, ऑनलाइन करवाई है आपने? ठीक ठीक यस। ठीक, कोई बात नहीं बच्चे, फिर आप अपना नाम के साथ आप अपना मीटिंग को अटेंड करा करो, कोई इशू नहीं है, ओके आपका सर। नाम सही होना चाहिए, उससे भी आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। ओके सर। ओके ओके बच्चे, मूव करें थोड़ा सा आगे। यस सर। यस, हाँ आपको एक मेन बात अब बता देता हूँ, आपकी बुक कौन सी होगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ये मैथमेटिक्स है, तो हम सभी क्वेश्चंस तो कर नहीं यस सकते सर। हैं, तो आप प्रैक्टिस खुद भी करना, एक बुक परचेज कर लो आप। बुक का नाम है अप्लाइड एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये स्पेक्ट्रम की बुक है बच्चे, नोट कर लो, स्पेक्ट्रम की बुक है, और इसके ऑथर का नाम है DR शर्मा। बुक का नेम बोलना। अप्लाइड एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ओके। जो आपके सब्जेक्ट का नाम है, ऑथर का नाम है DR शर्मा, स्पेक्ट्रम की बुक है ये, ठीक है। ठीक है बच्चे, कर लिया नोट? करें क्वेश्चन अब आगे? चलो, अब मैं एक एक करके आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ देता हूँ, और जिसका नाम लेता हूँ अनम्यूट करे। तो सबसे पहले बच्चे आशिमा। यस सर। बच्चे मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, आपने फटाफट इसका मेरे को सेट में जो एलिमेंट आने हैं वो बताने हैं। तो x इज एन इंटीजर, ठीक है, x इज एन इंटीजर and x is Okay. greater than 4 and less than equal to 8. X is an integer, x is greater than 4 but less than equal to 8. फाइव सिक्स सेवन एट 5 6 7 8, वेरी गुड। ठीक है, बाकी बच्चों को ये बोल देता हूँ कि बच्चे एक तो वो इंटीजर है, दूसरे कंडीशन क्या है कि x जो है 4 से बड़ा होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन 4 और x इज लेस देन इक्वल टू 8। तो 4 से बड़ा होना चाहिए, मतलब 5 6 7 8 9 10 ये सारे नंबर आ जाएंगे, 4 से बड़े हैं ये, और लेस देन इक्वल टू 8 है, तो मतलब 8 तक की जाना है हमने, तो 4 5 6 7 और 8 आएगा सिर्फ। ओके बच्चे, नेक्स्ट आकृति। बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। ओके बच्चे, सेट है x is a month with exactly 30 days. X is a month with exactly 30 days. April, X is a month, हाँ जी, अप्रैल, जून, June, यस, September,
सितंबर, यस, November. नवंबर। सिर्फ 4 ही है, सिर्फ 4 ही Yes, है, sir. यस, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे, भावना, बच्चे अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, Yes. आपका है बच्चे, क्वेश्चन है x set is made up of x is a multiple of 5 and 10 and x is less than 100। ठीक है, थोड़ा टाइम लो। x is a multiple of 5 and 10 and x is less than 100, 100 से छोटा है। So 10, 20, 20, yes, 30, yes, 40, 40, 60, 90. 50, अप टू कहाँ तक 90. जाना है? 90, 100 तक नहीं जाना है। So no sir, less than है, equals to नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेस देन है, मतलब हम 99 तक मैक्स जा सकते हैं, 100 तक नहीं जा सकते हैं, तो ऑब्वियसली 90 तक ही हम रुक जाएंगे। बच्चे किसी को डाउट तो नहीं है जो जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ साथ साथ? ठीक है बच्चे, अगला क्वेश्चन दामिनी। Yes, sir. यस बच्चे, आपका क्वेश्चन है एक्स इज अ वॉवल बिफोर जी इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, एक्स क्या है? वॉवल है इन इंग्लिश अल्फाबेट Yes. बिफोर जी, बिफोर द वर्ड जी। Sir, A-E. ए ई, दैट्स इट, Yes, sir. नॉट आई ओ यू। No, आई ओ यू sir. नहीं, बिल्कुल सही है, ए और ई है, आई ओ और यू जी के बाद आता है। Yes. ओके, नेक्स्ट बच्चे, जे सिंह कौन है? बच्चे अनम्यूट करो अपने आप को। Yes sir. ओके, ये आपका नाम है बच्चे? No sir, actually मेरे ब्रदर का था। ओके, अगली बार जब आप बच्चे क्लास अटेंड करो, अपना नाम बताओ मेरे को। सर अर्पिंदर कौर। रतिंदर कौर, अर्पिंदर। अर्पिंदर, ओके, यस सर। अर्पिंदर कौर। अब मैंने आपका नाम नोट कर लिया है, अगली बार बच्चे अपने नाम से एंटर करना, ठीक है? यस सर। ओके, तो बोलो बच्चे, अर्पिंदर कौर, आपको मैं देता हूं एक सेट। एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के। सर रिपीट करना। X is a consonant in English alphabet which precedes के। इस क्वेश्चन का मतलब है कि X जो है वो कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट मतलब जो वोवल नहीं होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। यस सर। ठीक है, तो बताओ K से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं? A B C D E F G H। बच्चे A वोवल हो गया ना? यस सर, सॉरी B B, C D B B C D हाँ जी, आगे, F हाँ जी, G जी, H यस, H J। हाँ जी, That's it. दैट्स इट, वेरी गुड। नेक्स्ट बच्चे, जस कौर। Yes, sir. बच्चे आपका क्वेश्चन है x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 6 and 30।
So 12, हाँ जी, 18, बोल दोबारा बोलना बच्चे। 12, 18 and नो 24. नो 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 बच्चे, मैंने क्वेश्चन ध्यान से सुनो। x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 6 and 30। So प्राइम नंबर वही होते जो इनसे मतलब डिवाइड हो जाते हैं। जो किसी और के नंबर पे डिवाइड नहीं होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर। Okay, जैसे sir. कि 3, 5, 7, 2, 11। ठीक है, हाँ तो आप बोलो 7, दोबारा। 7 यस, आगे 11, 11 यस, 13 13, यस, 13 यस, आगे 17 and 19 and 17 20 19 यस, आगे 20, and 19 के बाद 23 यस, 29. 29 और That's it. दैट्स, क्योंकि 6 और 30 के बीच में बोलना है। बच्चे आपको मैं प्राइम नंबर के बारे में कल की कैसे फाइंड आउट करने होते हैं प्राइम नंबर, वर्बली आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, जो मैं कल आपको अच्छे से बता दूंगा। और कल आज हमने क्या किया है, आज हमने जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है ना। कल हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब आपको एलिमेंट दिए होंगे उससे आपने प्रॉपर्टीज कैसे निकालनी है, वो हम कल करेंगे। ओके सर। ये ना बेस है आपका, अगर आप यहाँ पर ये कन्वर्जन सीख लोगे ना तो आगे रिलेशन में भी आएगी ये कन्वर्जन, तो तब आपको बहुत आसानी होगी। तो इसलिए थोड़ा ज्यादा टाइम इसको हम दे रहे हैं क्योंकि ये बेस है आपका, राइट। और आप बुक ले लेना, जितनी जल्दी हो सके आप बुक लेके आप अच्छे से उससे उसमें एग्जाम्पल करते जाओ, और अगले दिन मेरे से पूछ भी लेना कोई डाउट होगा तो। ठीक है बच्चे, यस सर। ओके। आज के लेक्चर में मुझे कोई डाउट 1 मिनट बाकी है, आप पूछ सकते हो। और जो बच्चों के क्वेश्चन आज रह गए हैं कल उनसे पहले पूछे जाएंगे। बोलो बच्चे, किसी को कोई डाउट किसी चीज में। इक्वेशन बनाने की बहुत प्रैक्टिस करना है, इक्वेशन जितनी जितनी आप प्रैक्टिस करते रहोगे इक्वेशंस बनाने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, उतना अच्छा रहेगा। यस सर। ओके बच्चे, आई होप कि कोई डाउट नहीं है। कल अगर कोई आपका आज के लेक्चर में डाउट होगा तो सबसे पहले आके वो डाउट पूछना। ओके बच्चे, ओके सर। द मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ, द मीटिंग इज गोइंग टू एंड नाउ। ओके बच्चे, ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बच्चे।